बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 नवंबर बुध के दिन का ये वीलॉग और बड़ी अहम खबरें हैं इसमें। एक तो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम इमरान खान के हाथों क्लीन बोल्ड होगी। आज नए खिलाड़ियों ने मैदान संभाला है और 27वीं तरमीम में कंपनी के 32 के करीब जर्नलों की छुट्टी एक्सटेंशन सब पे भारी पड़ रही है। हाफिज साहब की नजर 27वीं के बाद 28वीं पर सदर ममलकत का हलफ के मामले भी, इसहाक डार और शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल के कसीदे पढ़े और नून लीग के लोगों को पता ही नहीं हो क्या रहा है, इसमें सरप्राइज क्या है। और इस वक्त जो जरदारी की कतर में मुलाकातें हैं, ये फील्ड मार्शल की गारंटियां मांग रहे हैं या कुछ और मसला है। और इस्टेब्लिशमेंट ने 10 से 15 दिन क्यों मांगे हैं। इसमें जो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। और अफगानिस्तान में 6 नवंबर को तुर्की में ISI के चीफ की सरबराही में इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान के सरबराह उनकी क़यादत में मुज़ाकरात भी हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में PTI के बाद शेख रशीद को भी अदालती हुक्म पर उम्र अदायगी से रोका गया। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, इसमें भी एक फैसला है, बड़ा अहम है ये भी केस भी। और दूसरा, आज जो इंतहाई अहम दिन, जो कबूलियत हार गई, मकबूलियत जीत गई। 2 मुल्कों के सदूर 26 खरबपतियों की मुखालफत के बावजूद, सबसे अमीर तरीन शख्स की मुखालफत के बावजूद न्यूयॉर्क में जनरेशन जी ने पांसा पलट दिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत गया। और तंजानिया में मामला हुआ इलेक्शन लूटने का, आवाम बिफर गई, वहां अवामी इनकलाब शुरू हो चुका है। अब ये तफसील सारी आपके सामने रखता हूँ। एक तो सबसे पहले खान के बयानात कल के, जिसमें इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर जालिम शख्स है, ज़हनी मरीज है, ये इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और जिस अंदाज में इमरान खान ने ललकारा है, देखें, ये अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, उन्हें लंबी जिंदगी और सेहत दे। ये जो दलेरी और बहादुरी है, ये आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आ सकती। खान तो ये साबित कर रहा है कि 24 करोड़ की अवाम में वाहिद आज़ाद शख्स है कि इनकी कैद में बैठ के इस जुर्रत के साथ ये अल्फाज। और आप उसकी मिसाल इस तरह देख लें कि नवाज शरीफ आपको बज़ाहिर आज़ाद नजर आता है। मुगलिया हुकूमत के बाद सबसे ज़्यादा पंजाब में 40 साल की हुकूमत इसकी रही, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म। लेकिन नवाज शरीफ क्या कह रहा है कि आपको उसका बयान सुन के तरस आता है, कहता है कि मेरे दिल में तूफान है लेकिन मैं बहुत सी बातें नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी कैद है इंसान पर, अपने ख्यालात, अपने अल्फाज मुंह से न निकल सके, असल कैद ये है। इमरान खान जबर के दौर में भी अपने ख्यालात का इजहार करे। इमरान खान के जो बयानात और अहकामात हैं वो बड़े सख्त आए हैं। और उसमें एक तो तमाम ओहदेदार जो है, पार्लियामेंटेरियन, ILF, सीनियर वकला, ये अब हाई कोर्ट्स इन्हें जाने का हुक्म है कि वहां धरना देना जब तक तारीख ना मिले, उसके बगैर उठना नहीं। और ये KP की नई क़यादत सुहेल अफरीदी समेत इनके लिए एक बड़ा इम्तहान है। बड़ी जो मुलाकातें कल अलामा नासिर बास और महमूद चकजई से सुहेल अफरीदी की हुई, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर उन रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लेने का कहा गया जो मुफाहमत की पॉलिसी पर चल रहे थे। मैंने बड़ी तफसील से बात की, उसमें जो इतलात है कि जो बड़ा धड़ा इनके साथ जुड़ा है, अवामी मार्च के जो इंतजामात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस धड़े की जो सुहेल अफरीदी की मुखालफत कर रहे थे वो अब हामी बन चुके हैं और ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें देखें, जो सिर्फ एक पहलू आखिर में था कि एहतजाजी सियासत के मामलात किसके सुपुर्द होंगे। मतलब सुहेल अफरीदी क्या सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर से हिदायत लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी या पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेंगे, किसके साथ चलेंगे, ये बड़ा होगा, या फिर सब कुछ इनके हाथ में होगा। फिर जो मुज़ाकरात हैं वो महमूद चकजई और अलामा नासिर अब्बास करेंगे, तो किस लेवल तक मामला जाएंगे, ये आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की भी सर जोड़कर एक बड़ी बैठक हुई है, उसमें बीच में दरमियानी लोग भी शामिल किए गए हैं। ये जो बड़ी तेजी से मामलात हैं वो उलझते जा रहे हैं। 10 से 15 दिन एस्टेब्लिशमेंट ने मांगे हैं कि हम सारे मामलात ठीक कर देंगे, ये पैगामात दे रहे कि एहतजाज की तरफ ना जाएं, वरना हम ब्रूट ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये इस तर्ज का ऑपरेशन कहा जा रहा है कि जैसे ऑपरेशन सर्च लाइट जो 25 मार्च 1971 को किया गया था, जनरल यहया खान ने, जनरल टिका खान के जरिए अवामी लीग के कारकुनों को, वहाँ की पुलिस को, यूनिवर्सिटी के तलबा को, आज़ादी के जो हामी लोग थे अवामी लीग के, उन्हें ख़त्म किया गया। चिटागांव, राजाशाही, वहाँ सारा जो बांग्लादेश में फौजी कार्रवाइयाँ हुई, लाखों लोग फिर भारत की तरफ हिजरत कर गए थे और फौजी मुदाखलत हुई। और फिर 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्योंकि अवामी लीग शेख मुजीब की जमात को ये नहीं मान रहे थे, तस्लीम नहीं कर रहे थे और कहते थे कि ये अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं। अब ये खुदा न ख्वास्ता मामलात उसी तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। ये जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, इसमें जो नए ओहदे हैं, इसमें जो सरप्राइज रखा जा रहा है कि फील्ड मार्शल के पास ऐसी ताकत भी हो जो 58B2 की तरह, जो सदर जिस तरह असेंबलियां तहलील कर सकता है, या चीफ ऑफ डिफेंस नामी ओहदा जिसमें सदारती ताकत आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के पास हो, जिस तरह अदालतों को काबू किया जा सके, ये इतनी तेजी से किया जा रहा है कि आप देखें 1 नवंबर जाती उम्रा में मुलाकात हुई, 3 नवंबर को ये पेश हुआ और 10 तारीख को इसे ऐवानों से मंजूर और 15 तक मतलब इसे पूरा मंजूर करवाना है। माजी में 18वीं तरमीम जब की गई थी तो 9 महीने कौम से इश्तेहारात में तजवीज़ तक मांगी जाती थी। ये इतनी जल्दी में, तेज़ी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर करने की ज़रूरत क्या है।
क्योंकि 27वीं के बाद फिर 28वीं तरमीम भी है, जिसमें इख्तियारात का मामला है, सदर ममलकत के ओहदे की तरह मामला है, और जो इसमें सबसे खतरनाक मामला है वो सूबों को वफाक के ज़ेर तमाम लाना, उन्हें एक रबर स्टैम्प बनाना, तालीम, सेहत, इंसाफ, माली इंतजाम, अदालती इंतजाम, और सबसे बढ़कर 8 खरब डॉलर की मादनियात वफाक के काबू में, और फिर ये सूबों को गैर मुअत्तल करके वफाक को ताकत दे देना। और वफाक की ताकत का ये मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी को ताकत दे देनी, इसलिए 27वीं तरमीम, इसको 28वीं तरमीम, अदलिया पे कंट्रोल, ये सब कुछ सिर्फ जमहूरियत को या सियासी जमातों को या सिस्टम को कमजोर नहीं किया जा रहा, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप अगर इसे गौर से समझे तो बल्कि आप ये जो 10-15 दिन का जो उन्होंने मार्जिन मांगा है कि हम मामलात को ठीक कर देंगे, वो मामलात क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम कानून साजी कर लें। हालांकि इस वक्त कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की सीट खाली है, सेनेट में आप देख लें अपोजिशन लीडर की सीट खाली है, और फॉर्म 47 की नाजायज हुकूमत के जरिए ये 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी तेजी से कि नून लीग के अरकान पार्लियामेंट को भी बिलावल भुट्टो की ट्वीट से पता चला कि 27वीं तरमीम आ रही है। इनके लोग जो पार्लियामेंट को तो छोड़ें, ये टीवी प्रोग्राम इनके वज़रा को नहीं पता था कि ऐसी तरमीम आ रही है नहीं। ये तरमीम लाना इस वक्त और फौज पे कंट्रोल लाना जरूरी क्यों है? ये जो आर्टिकल 243 आप सुन रहे हैं, उसमें आर्मी चीफ को ये इतनी बड़ी ताकत क्यों चाहिए? देखिए, अवाम का तो मसला नहीं है, फौज के उहदों का इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के बाद देखिए तब 12 के करीब जो नए जर्नल 2022 में बने, जिनकी मुद्दत पूरी हुई, उसके बाद जनरल बाजवा के दौर के आप देखें 18, तो ये तकरीबन मिला के कोई 32-35 जर्नल बनते हैं जो प्रमोट हुए। अब अगर आर्मी चीफ की 5 साल की मुद्दत चलती है तो उसके नतीजे में 32 से 40 लोग जो काबिल लोग हैं ये रिटायर हो जाएंगे। एक तो ये नुकसान, फिर इनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी जायज़ मराहत में पेंशन के जरिए अरबों रुपए ज़मीनें, प्लॉट, जायदादें जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती हैं, फिर नौकरियां जो इन इदारों में दी जाती हैं वो अलग, मुल्की खजाने को नुकसान। तो ये जो अरबों का नुकसान और ये 35-40 लोग अहल हटाना, ये इदारे का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी। आर्मी चीफ के पास इसीलिए एक कानूनी और आईनी ऐसी ताकत होनी चाहिए जो 27वीं तरमीम में इन्हें लाने की कोशिश होगी। एक ऐसा अहदा जिसमें बरी, बहरी, फ़ज़ाई फौज में जब तब्दीली करना चाहें ये कर सकें, कमांड एंड कंट्रोल। अब 27वीं तरमीम में आसिफ जरदारी कतर में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, ये चाहते हैं गारंटियां मिलें, क्योंकि आसिफ जरदारी के बाद जो सुप्रीम कमांडर फौज का एक इख्तियार है आर्टिकल 243, अगर ये ले लिया जाए उससे, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वो मांग रहे थे, वहां अदम एतमाद अभी रुकवाई गई है कि जब तक ये मंजूर नहीं करते 27वीं तरमीम वो हुकूमत नहीं मिलेगी। बिलावल के लिए आसिफ जरदारी डील चाहता है, आपको पता है ये जो उनकी 74 नशिस्तें हैं आईनी तरमीम के लिए, बिलावल को इस निज़ाम में वजारत खारजा से लेकर वजारत उज़्मा तक नज़र मौजूद है। जिस तरह बिल्कुल इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ख्वाहिश थी कि मुझे मगरबी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाए, चाहे पूरा मुल्क टूट जाए, घोड़े पे चढ़ जाए, कोई फर्क नहीं। यही काम नून लीग भी कर रही है। शहबाज शरीफ, इसहाक डार फ्रंट से 27वीं तरमीम को मंजूर करवाने के लिए अभी 7 तारीख को सेनेट में, फिर 10 तारीख को इसे पार्लियामेंट में, और फिर छुट्टी वाले दिन जिस तरह 26वीं तरमीम इन तमाम बुजुर्गों को डायपर पैम्पर पहना के जंजीरों के साथ बेड़ियां बांध के पार्लियामेंट सेनेट के डेस्क से बांधा गया कि टॉयलेट तक नहीं जाने दिया जाता, इस तरह नवाज शरीफ, ANP, पीपल्स पार्टी, इन लोगों को पहले बुला के इन्हें बताया जाएगा कि जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही जो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हाथ में, हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों से लेके NFC अवार्ड तक वफाक के सब कुछ कंट्रोल में लाने की वारदात है, इन्हें बताया जाएगा और इस पर इनकी हमायत मांगी जाएगी। अब शुरू होगा खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। उसका मैं आपको लाएमल बताऊं कि ये स्वाबी समेत सूबे को पहले मरहले में तमाम 3-4 मकामात पर बड़े धरने दे के ट्रांसपोर्ट और निज़ाम से मुअत्तल करना, ये शुरू होगा खैबर पख्तूनख्वा से। अब उसके नतीजे में देखें, वफाक ज़ाहिर चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दे सकता है कि आप ब्यूरोक्रेसी जो है वो वज़ीर आला के अहकामात ना माने। उसके नतीजे में ज़ाहिर सुहेल अफरीदीन को हटाने की वफाक से फिर नाफरमानी का ऐलान, बगावत का ऐलान खुदा न खास्ता। और ये ज़ाहिर है चूँकि 27वीं तरमीम में ये अपनी सूबे की सेहत, तालीम, अदालत, माली वसाइल सब कुछ वफाक किस लेना चाहते हैं और वो नहीं देंगे। फिर अदालत से, हाई कोर्ट से निज़ाम बनाने के लिए गवर्नर राज की तारीख पास करवा के वहाँ सूबे को कंट्रोल के जी अवामी मामला है। लेकिन इस दौरान एहतजाज इस लेवल पर जा सकता है कि जहाँ एस्टेब्लिशमेंट ये धमकियाँ दे रही कि हम ब्रूट ताकत का इस्तेमाल करेंगे, 9 मई, 26 नवंबर, साना मुरीद क्या भूल जाएंगे। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा मशरकी पाकिस्तान में उस वक्त जो बांग्लादेश बाद में बना, शहादतें हुई, कि इस लेवल पर हम चले जाएंगे क्योंकि ताकत के नशे में, और ताकत के नशे में बिल्कुल जिस तरह शेख मुजीब मिन्नतें करता रहा, मेरा मैंडेट माने, नहीं मानते थे, 6 नुकात के लिए वो इजलास कहता रहा, लेकिन यहाँ इन्होंने इधर तुम इधर हम वाली बातें कर दी। आज फॉर्म 47 वही ज़हनियत की हुकूमत जिसमें मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, इन सब लोगों के आप बयानात देख लें, वही ज़हनियत, वही बयानात जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे। यहाँ भी वो जाग पंजाबी जाग और सुबैयत की वारदात शुरू हो चुकी है। अब इसका नतीजा क्या निकला? आप देख रहे हैं कि जनरल याया उसकी औलाद आपको इक़्तिदार में नजर नहीं आई।
शेख मुजीब अलबत्ता आपको वज़ीर आज़म वहाँ भी नज़र आता रहा, उसकी बेटी भी अभी कुछ साल तक 15 साल वज़ारत उज़्मा तक रही, लेकिन जनरल जया उसके ख़ानदान का नामो निशान मिट गया। अब ये खुदा न ख्वास्ता मामलात उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ याद रखें कि 1971 में हिंदुस्तान ने 6 महीने तैयारी की थी, उसके बाद मुफ्ती बहानी को सपोर्ट किया और फिर मशरकी पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान नजरें लगाकर बैठा है मशरकी बॉर्डर पर इंतजार में कि यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला इस लेवल तक पहुंचे, अवामी लहर उठे, मगरब के बॉर्डर से वो अफगानिस्तान की मदद से फिर कालादम तंजीमों की सपोर्ट करें और खुदा न ख्वास्ता यहाँ फिर आग खून बारूद का एक खेल शुरू हो जाए। ये बात अब स्टैब्लिशमेंट को समझनी चाहिए, इन्हें इन मुज़ाकरात में नौजवानों को बुलाना चाहिए, इन मामलात को कूल डाउन करना चाहिए, लेकिन ये बजाय उसका हल निकालने के मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन इक़्तिदार, और ये एक्सटेंशन वही है जिसके लिए काजी फाइस भी पागल था, जनरल बाजवा भी दीवाना था, आज भी ये आफरीदी, जस्टिस मीनुद्दीन, जमाल खान मंदोखेल, इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, ये सारे बूढ़े बाबे इस वक्त 27वीं तरमीम के इंतजार में है। पूरी दुनिया नौजवानों के इख्तियार में आगे, लेकिन ये चाहते हैं एक्सटेंशन मिल जाए, एक मुलाजमत जो खत्म होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई शाही इख्तियार तो है नहीं कि खानदान में जाएगा, लेकिन ये इन्हें समझ नहीं आ रही, ये अपने वक्ती मफाद के लिए समझने पर तैयार नहीं कि नजरिया खत्म नहीं होता, आप जो मर्जी कर लें। सानिया मुरीदके के बाद देखें जो आज आपको लबैक पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें या उनकी पार्टी के साथ जो लीरो लीर की है, ये बिल्कुल उसी तरह 9 मई का आपको याद होगा कि इन्होंने इसी तरह ब्रूट ताकत इस्तेमाल की थी। इमरान खान जमान पार्क में एक वक्त मुझे याद है 2 लोग मुलाजमीन के साथ थे, तीसरा बंदा नहीं था। लोगों को उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ सांस लेने की इजाज़त थी। कोई 18,000 के करीब कारकुन जेलों में थे, पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप गायब हो गई थी, या मफरूर थे या उन्हें दस्तबरदार करवा या जेलों में। आज हालात आपको याद होंगे, बल्कि उस वक्त मुझे याद है एक जलसा खान ने ऐलान किया था, पता नहीं कौन से शहर का था, कि वहाँ इंतजामात नहीं हो सके। और फिर आप देखें इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ इमरान खान के चाहने वाले तरीके इंसाफ के लोग थे, उनके रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के उल्टा लटकाते, मारते पीटते, करंट लगाते। अब ये सारी इंशाल्लाह यादाश्त में अपनी किताब में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी यादाश्त कमज़ोर है, हम भूल जाते सारी चीज़ें, लेकिन आप सबको याद करवाना लाजमी है, क्योंकि ये एक वो वक्त था कि जब सिर्फ 2 नाम पाकिस्तान में लेने की इजाज़त नहीं थी, एक इमरान खान और एक आर्मी चीफ का। दहशत और खौफ एक ऐसा फैला हुआ था। ये तो फिर गुमनाम अकाउंट जनरेशन जी के छोटे छोटे बच्चे, जलावतन हुए सहाफ़ी, हम जैसे मजदूरों को अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी, आवाज़ बने, आप लोगों की आवाज़ मिलती गई, और आज ये हालत है कि 9 मई के बाद पहले 8 फरवरी का इलेक्शन आप जीते, पाकिस्तान की तारीख का मुआवजा हुआ, और फिर देखिए अल्लाह ने वक्त बदला कि जो लोग तरीके साहब छोड़ के चले गए, आज वो दोबारा तरीके साहब में शमूलियत के लिए दीवाने हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ने हर बंदे को ताकत दी, सब खड़े होकर हुए। ये वो नजरिया है कि जिसका दिफा इनके 148 के करीब सहाफ़ी, चैनल, 12 अरब सोशल मीडिया पर लगाया हुआ, ये नजरिया नहीं दबा सके, ये आज भी ताकत से मौजूद है। और उसकी बड़ी वजह कि इमरान खान आज 821 दिन से कैद तन्हाई में, ना सूरज, ना ताज़ा हवा, ना मुलाकातें, किरदार कुशी, खानदान समेत मजालिम, हर किस्म के जुल्म के बाद भी खान डट के खड़ा है। और यही सबसे बड़ी वजह है। ये जो लबैक खत्म हुई, इसके रहनुमा आपको पता नजर नहीं आ रहे, ये MQM के रहनुमा नहीं थे। नून लीग कभी भी न टूटती इस तरह अवाम में, जिस तरह नवाज शरीफ अगर मुल्क से भागता ना, पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में आज भी होती हैं अगर इनके रहनुमा उस वक्त मुल्क से ना भागते। ये जो अवाम में जमातें मौजूद हों, उनके लीडर मौजूद हों, जैसे तहरीके इंसाफ है, तो ये फिर जुल्म और जबर उस नजरिए को दबा नहीं सकता। मुल्क में आयन, कानून, इंसाफ अब खत्म करे तो माशरा जंगल का जरूर बनता है। ये जो मैं देख रहा था कालादम तंजीमों के साथ क्या लड़ाई है कि वो मुल्क का कानून नहीं मानते, आयन नहीं मानते, बंदूक की ताकत पर अपना एजेंडा मुसल्लत करते हैं। मगरबी दुनिया उन्हें दहशतगर्द कह देती है। आप देखें कि यहाँ बंदूक की नोक पर ही कौन का मैंडेट छीना गया, यहाँ भी टाउट मुसल्लत किए गए, अपना एजेंडा, ये भी दहशतगर्दी है। ये अफगानिस्तान के साथ जंग करना, मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना, बांग्लादेश से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेकर जनरल रानी से जनरल नानी का मामला, ये सारे का सारा उसी का तसलसल है कि आयन और कानून का खिलवाड़ करके बंदूक के जरिए अपना एजेंडा। दुनिया भर में फौजें ऐसे नहीं करती। आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में किसी को आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, उनके नाम तक नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहते हैं। यहाँ आपको वो मईशत में, खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में, उसे छोड़े, बल्कि मेरी जिंद मेरी जान, खुदा के लिए ना जाओ, खा रहा है, नहा रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नजर आती हैं। ये ताकत का निज़ाम बनाने की कोशिश, लेकिन इसे फ़र्क यह है कि जनरेशन जी नौजवान नहीं मानते, उन्हें शऊर भी आ गया और वो तस्लीम नहीं करते इस निज़ाम को। ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में जो आपको नजर आया जनरेशन जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतें उड़ा दी हैं, इन्होंने पाकिस्तान में भी 8 फरवरी को ये किया है। 8 फरवरी को इन्होंने वोट के जरिए, पुरअमन हक के जरिए से बदल दिया है, लेकिन बंदूक बरदार जत्था इसे तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। तो ये फिर मामला नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया या तंजानिया की तरफ जा सकता है। अब तंजानिया में देखें यही हुआ, वहां भी मैंडेट छीना गया, वहां भी तबाही बर्बादी का खेल चल रहा है।
29 तारीख को वहाँ इलेक्शन हुए, बड़े वसी पैमाने पर धांधली और उसके बाद अवाम नहीं मान रही। अब सदारती महल, अनारकी और सिविल वॉर की तरफ जा रहा है मामला। वहाँ भी बॉर्डर बंद है, लूट मार मुल्क में शुरू हुआ, कर्फ्यू हो चुका है, अनारकी। तो ये खुदा न खास्ता उसी चीज़ों से हमने बचना है। ये मैं आपको अगले वीलॉग में शायद बताऊँ तफसील से। अब जो अमेरिका में लेकिन जो हुआ जनरेशन जी, जिसने मोरूसी सियासत वहाँ भी ख़त्म की, मुसलमान डेमोक्रेट सोशलिस्ट एक तारिकीन वतन, ये जमहूरियत की जीत है, मकबूलियत की जीत है। जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, ये ज़ोहरान ममदानी 1969 के बाद 56 साल के बाद सबसे ज़्यादा टर्न आउट वोटिंग का लेने वाला, जिसने अपनी तकरीर में पहला खिताब किया, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ और इस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये इसलिए अहम है कि दुनिया का ये सबसे अहम शहर न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर है, जो युगांडा में पैदा होने वाले भारतीय निजात प्रोफेसर महमूद हमदानी का बेटा है। वालदा इसकी बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म साज भी रही और तमाम तबकात के लिए काबिल कबूल। एक नई तारीख रकम की और उसमें जनरेशन जी ने रकम की। 70% वोट जो है वो 18 से 24 साल के बच्चों ने डाला। और इसे देखे रोकने के लिए ताकतवर तरीन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 26 खरबपति लोगों ने मुहिम चलाई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए और इसकी मुखालफत दुनिया के सबसे अमीर तरीन तारीख में शख्स इलॉन मस्क ने की और धड़ल्ले से की रोकने की। ये खुल के फ़लस्तीनियों की भी हमायत करता है, उर्दू भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, खाना भी हाथों से खाता है। और उसने कहा न्यूयॉर्क यहाँ अगर आया वो नेतन्याहू तो उसे गिरफ्तार भी करवाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ के मीडिया ने की, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की इस इलेक्शन की मुखालफत ना सिर्फ ताकतवर तरीन डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, नेशनल मीडिया, इसकी पार्टी के अंदर लोग भी करते रहे। इसके बावजूद ये इलेक्शन जीता एक ऐसे ताकतवर सदर से जो एक फ़ोन कॉल, एक धमकी पर पूरी पूरी हुकूमतें हिला देता है। और देखें कि अपने मुल्क में एक मुसलमान मेयर को इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सका। वजह निज़ाम, जिसमें सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई इंटेलिजेंस चीफ, कोई आर्मी चीफ, कोई काजी फाइज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं जो सिलेक्शन को रोक सकता, कोई फॉर्म 47 नहीं। 200 ममालिक में दुनिया में आप देखें अमेरिका ताकतवर तरीन मुल्क है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं, जंगी हथियारों की वजह से नहीं, अपनी इकोनॉमी की वजह से भी नहीं, वो इस निज़ाम की वजह से है। और ये निज़ाम लाने के लिए पाकिस्तान में पूरी जद्दोजहद हो रही है। अल्लाह करे इसमें कामयाबी हो। अदलिया की आखिर में खबरें आपको दूं। आजम स्वाति का एक तो बाजवा के खिलाफ वो जो केस था, ट्वीट वाला बिल आखिर खत्म हुआ है और GHQ हमला केस में भी 19 नवंबर तक भी मुलतवी हुआ है। और तहरीक इंसाफ में कुछ लोग सरेंडर करने जा रहे हैं, ये मफरूर हैं और ये आपको कुछ 2 दिनों में सरेंडर करते हुए नजर आएंगे कि ज़िमनी इंतखाबात कुछ जगह मनसूख भी होंगे, इलेक्शन भी रोके जाएंगे। मैं इस खबर को फिलहाल रोक रहा हूँ, ये तफसील आपको बताऊंगा। ये सारा मामला सरेंडर का, गिरफ्तारी का क्यों इतना अहम है और इसका इमरान खान के साथ केसेस से क्या जुड़ा है, इसके बाद तब्दीली क्या आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगली वीडियोस में जो बीच में अपडेटिंग चीज़ें वो रह गई हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।